Good morning, students. Today I am going to teach capital account of BOP. Now बेटा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने BOP का मीनिंग्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, डिफरेंस इन BOP, BOT, BOP is always in balance and also about the current account we all already discussed. Now today I am going to continue with the capital account. As we know BOP के टू कंपोनेंट्स होते हैं. BOP अकाउंट दो तरह से होते हैं. वन इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो बेटा जब हमने करंट अकाउंट को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने 4 तरह की ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी. वन इज़ अबाउट द ट्रेड इन गुड्स. Second is about the services, then discuss about the transfers as well as unilateral transaction. Now today we are going to discuss about the capital account, जिसके अंदर बेटा हम मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम पढ़ेंगे टॉपिक इज दैट इज़ बोरिंग, जिसके आगे दो पार्ट्स आएंगे, एक्सटर्नल असिस्टेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से कैपिटल अकाउंट मैनेज होता है, जिसके अंदर NRA डिपॉजिट्स आ जाते हैं या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, बैंकिंग कैपिटल आ जाती है. तो हम आज इन सारे टॉपिक्स को कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. Now बच्चे what is a capital account? Capital account it records all those transactions between the resident of country and the rest of world which cause a change in asset and liability of the country. कहते कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो कैपिटल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है. और कैपिटल ट्रांसफर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे बोरो है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, बैंकिंग कैपिटल है, NRA डिपॉजिट है. और जब ये ट्रांजैक्शन हमारे रेसिडेंट्स और NRA या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बिटवीन होती हैं, उससे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं. तो बेटा जब हम पैसा बोरो करेंगे या उनको लोन लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हमें हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेंगी. जब हमने पैसा बोरो किया, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, तो हमारे एसेट्स भी इंक्रीज होंगे. तो बोरो लाइबिलिटी मेन कंसेप्ट है जो हमारा कैपिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो आता है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ना बच्चे जब कैपिटल अकाउंट हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एसेट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आता है. तो जो बेटा कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर के साथ क्लेम करती हैं. बट कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो हमने प्लांट्स और मशीनरी बाय करते हैं वो कैपिटल गुड्स होती हैं, वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आएंगी. तो नहीं बेटा, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने जब वर्ड्स हमने यह यूज़ किया विजिबल ट्रेड. विजिबल ट्रेड का मतलब गुड्स, चाहे कंज्यूमर गुड्स हों, चाहे नेसेसरी गुड्स हों, चाहे कैपिटल गुड्स हों, किसी भी तरह की गुड्स हों, वो करंट अकाउंट के अंदर ही आएंगी, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी. तो हमेशा वो करंट अकाउंट के अंदर ही आती हैं. लेकिन इसके वो जो हमारी चीज़ें वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं. तो कैपिटल अकाउंट के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट बनते हैं. वन इज़ बोरो, अनदर इज़ इन्वेस्टमेंट. तो बेटा जो बोरो हम करते हैं ये दो तरह की होती हैं. वन इज़ ए प्राइवेट ट्रांजेक्शन, अनदर इज़ नोन है ऑफिशियल ट्रांजेक्शन. तो प्राइवेट ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है? जब हमारा देश किसी फॉरेन कंपनी से, तो बेटा ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके अंदर एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से पैसा बोरो करती है. लेकिन जब प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो उसके अंदर कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी अपने बिहाफ के ऊपर फॉरेन कंट्री से पैसा लोन लेती है. ये लोन शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकते हैं, ये लोन लॉन्ग पीरियड के होते हैं. लेकिन जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट लोन तब लेती है जब BOP डेफिसिट होता है. अब बच्चे लोन लेने के लिए जब हमने पैसा बोरो किया तो हमें इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए दो कंसेप्ट आते हैं. वन इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अनदर इज़ एक्सटर्नल असिस्टेंट. तो प्रिंसिपल डिफरेंस इन दोनों में क्या आता है? जब इंटरनेशनल मार्केट में सपोज हमारा डोमेस्टिक कंट्री इंडिया पैसा बोरो करने के लिए जाता है तो उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहा जाता है. लेकिन अगर हम उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि हमारा कंट्री ये पैसा बोरो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता, तो उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम कर कंसेशन पे लगाते हैं. जैसे मान लो इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 20%, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा कंट्री इस कंडीशन में नहीं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सके, तो हम इसके लिए हमें कंसेशन दिया है. तो हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर 10% या 15% कर दिया, तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर आएगा. तो जितना पैसा बेटा बोरो किया जाता है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आता है. इसके अलावा बस नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ नोन एज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरह की होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है
कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पार्शियल फॉर्म है, इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इस केस के अंदर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं या हमारा देश फॉरेन कंपनी में जाकर प्रॉपर एसेट्स को बाय नहीं करता, उनके ऊपर कुछ कंट्रोल करता, फुल कंट्रोल उनके पास नहीं है, जिसको पार्शियल इन्वेस्टमेंट का नाम भी आता है। वेयरएज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर फुल एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनको फुल एसेट्स को वो बाय करते हैं, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसके अंदर जो एसेट्स, पूरी प्रॉपर्टी फॉरेन कंपनी के द्वारा बाय कर ली जाती है और वो पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंगली उनको मॉडिफाइड कर, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ सोर्सेज और भी होते हैं जिनको कैपिटल अकाउंट के अंदर एंटर किया जाता है। जैसे हमारे पास एनआरए डिपॉजिट आ गया, तो एनआरए डिपॉजिट, जितना ही पैसा एनआरआईज़ का है वो अगर हमारे देश के अब बैंक में डिपॉजिट है या हमारा पैसा अगर हम फॉरेन कंट्री में जाकर रहते हैं वहाँ पर डिपॉजिट है, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। बट बेटा जो पैसा एनआरआई के थ्रू इंडियन फैमिलीज़ को भेजा जाता है डेली रूटीन के खर्चों के लिए, वो हमारा कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि वो फ्लो की फॉर्म में आता है। करंट अकाउंट जो है फ्लो में है और कैपिटल अकाउंट बेटा स्टॉक में है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो इसमें मनी सेंड की जा रही है उसको हम करंट ट्रांसफर लेते हैं। ओनली डिपॉजिट हेल्ड बाय एनआरआई इंक्लूड द कैपिटल अकाउंट। अगला कंसेप्ट बेटा हमारे पास है, दैट इज ए बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो फॉरेन्स के जो एसेट्स हैं जो कमर्शियल बैंक ने होल्ड किए हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज ए बैंकिंग कैपिटल। तो बैंकिंग कैपिटल एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जिनको हम लिक्विडिटी में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा जब लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है देश के अंदर पैसा इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है। बिजनेस को चलाने के लिए हम शॉर्ट टर्म लोन लें, लॉन्ग टर्म लोन लें, किसी एसेट को बाय करें, सेल करें, मार्केट में किसी भी तरह की जो पेमेंट करते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, जिसके बदले हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसके बदले देश के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन कैपिटल होता है, तो वो सारा पैसा आ रहा है या जा रहा है क्रेडिट की फॉर्म में, वो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ना बेटा लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चे ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम का पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या वो आइटम्स हैं जिसको कोई भी पर्सन अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होती हैं जिसमें हमारी कंट्री कोशिश करती है बीओपी को जो डेफिसिट है उसको बैलेंस किया जाए। तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या बना? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन रेफर टू सच ट्रांजैक्शन विच अंडरटेकन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई बिजनेसमैन, कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिनसे हम सामान मंगवाते हैं या भेजते हैं तो हमारा मेन रीज़न क्या था? प्रॉफिट कमाना। इसका किसी भी तरह से हमारे बीओपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बीओपी के बैलेंस इम्बैलेंस के साथ कोई हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ये ट्रांजैक्शन, इसके अंदर गुड्स आती हैं, ये जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव होती हैं, इनको अबव द लाइन आइटम कहा था क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट है। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स का प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। इनका मेन मोटिव क्या आता है? इकोनॉमी के अंदर बीओपी को रिस्टोर करना, बीओपी को बैलेंस करना। इसके अंदर बेटा गुड्स मूव नहीं करती, इसके अंदर पैसा मूव करता है, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल होता है। इनको बिलो द लाइन आइटम कहा जाता है। इनको बिलो द लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था। अब बैलेंस का मतलब क्या है? एक लाइन पे ला, तो डेफिसिट का मतलब माइनस में, दैट इज बिलो द लाइन। और ऑटोनोमस क्या है? दैट इज हमारा बीओपी डेफिसिट से ऊपर है, बैलेंस में। अब हम सरप्लस प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो सिंपली जो ऑटोनोमस आइटम है ये, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है, करंट अकाउंट भी। इट मीन्स हम गुड्स सर्विसेज ही बाय कर सकते हैं या बच्चे पैसा भी ले सकते हैं। वेयर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शंस आती हैं ओनली मनी की, कैपिटल की। हम पैसा बोरो करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम किसी भी तरह की कैपिटल की मोबिलिटी करते हैं। तो ये हमारे बीओपी की आइडेंटिटी के लिए होते हैं। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। नाउ बेटा जस्ट रिकैप द लेसन। जो लेसन के अंदर बेसिक हमने डिस्कस किया, दैट वी डिस्कस अबाउट द बीओपी कंपोनेंट, द करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर आपको करंट अकाउंट क्लियर है तो उसके अंदर हमारे पास क्या है? बीओपी के जो अकाउंट के ऊपर एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर बेटा आपको कैपिटल अकाउंट क्लियर है तो उसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो करंट अकाउंट होता है वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम पे ऊपर कैलकुलेट किया आता है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एक स्टॉक होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे में कैलकुलेट किया आता है।
करंट अकाउंट के अंदर टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में से फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शंस आती हैं। वन इज़ अबाउट द विजिबल ट्रेड, अनदर इज़ इनविजिबल यूनिलेटरल, देन इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं जिसके आगे बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, लाइक बोरो, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग, बैंकिंग कैपिटल, एनआरए डिपॉजिट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो हमने जो आज टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ ए बीओपी। ये आपका बीओपी लेसन कंप्लीट है।